सचमुच जीवन में हम एक बार भी राम कथा को सुन ले, मानस जी की कथा को आत्मसात कर ले, तो जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान भैया मिल जाएगा। ये है मानस की कथा। इसीलिए तो संत कहते हैं, भक्ति जैसी नात नहीं, भरत सुभ्रात नहीं, सिए सिमो मात नहीं, तीन लोक में न्यारी है। सबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, हनुमत सो न सेवा, जो साधु शिरमोर है। भारत सो देश नहीं, सुग्रीव सिदौर नहीं, वेद सो संदेश नहीं, राम सो राजेश नहीं। गंग सो न पानी, भोले सो न दानी, संत तुलसी की बानी सी न बानी कहीं और है। तुलसी राशि की जो बानी है, यहाँ जितनी माताएं बहनें भाई बंधु बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे लगता है कि मानस की कम से कम एक चौपाई तो हर किसी को याद होगा। कोई ऐसे है जिनको एक भी चौपाई याद ना हो? आपको याद है? हमको तो लगता है हर किसी को याद होगा। अरे और कुछ याद हो ना हो, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, 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 मंगल भवन अमंगल हारी। बोलिए मंगल भवन भगवान की। बताइए तो ये चौपाई किसको किसको याद नहीं है? हमको तो लगता है सबको याद होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। ये चौपाई हर किसी को याद होगा, और यदि नहीं याद है तो इसको आज से याद कर लीजिए। जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा। क्यों नहीं अमंगल होगा? क्योंकि भगवान है हमारे मंगल भवन। भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का गुण और भगवान का धाम, इन चारों की बड़ी महिमा होती है। रूप, लीला, नाम और धाम। भगवान की ये चारों जो है रूप है। रूप कैसा है? मंगल भवन अमंगल हारी, ये भगवान का रूप है। और भगवान की लीला कैसी है?
जग मंगल गुण ग्राम राम के, 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 तानि मुकुट धन धर्म धाम के, दान मुकुट धन धर्म दान के, तानि मुकुट धन धर्म धाम के, दान मुकुट धन धर्म दान के। बड़ी सावधानी से सुनिए। रूप, लीला, नाम और धाम, ये चारों भगवान के मंगल हैं, इसीलिए इनको मंगल भवन कहा गया। रूप कैसा है तो मंगल भवन अमंगल हारी, ये भगवान का रूप है। मंगल के घर ही है और जीवन में हर कोई मंगल ही चाहता है। बुध बृहस्पति शुक्र शनि तो कोई चाहता नहीं, इससे तो सब कोई परेशान है। भाई इसको ये ग्रह बड़ा सताता है। और दुनिया में जितने लोग हैं हर किसी को कोई ना कोई ग्रह का दुष्प्रभाव रहता है। अच्छा एक बात बताओ, 9 प्रकार के ग्रह हैं, यहाँ बड़े विद्वान पंडित सब हैं, नवग्रह की पूजा कराते हैं। किसी का राहु का दोष है, किसी को केतु का दोष है, किसी को मंगल का दोष है, किसी को बुध का दोष है, किसी को गुरु की कृपा है, किसी का विवाह नहीं हो पाता है। तो अब 9 प्रकार के ग्रह हैं और 9 प्रकार के ग्रह से लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। इसका उपाय क्या है कि 9 प्रकार के ग्रह तो हैं, उसको तो हम हटा नहीं सकते, कोई नहीं हटा सकता। लेकिन ग्रह का प्रभाव न पड़े इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, सामान्य नियम तो यही है कि 9 प्रकार के ग्रह के अपने अपने प्रभाव हैं और वो जीव पर प्रभाव रहता ही रहता है। लेकिन इस 9 ग्रह का प्रभाव न पड़े इसके लिए एक उपाय है, भगवान का अनुग्रह। इन 9 ग्रह से ऊपर है भगवान का अनुग्रह। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो 9 ग्रह की बात तो छोड़िए, उसका बाप भी हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग भैरी होई। इसका अर्थ यह है कि 9 ग्रह से ऊपर भगवान का अनुग्रह है। तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कैसे होगा? जब भगवान के रूप में प्रेम होगा, भगवान के गुण में प्रेम होगा, भगवान की लीला में प्रेम होगा और भगवान के धाम में प्रेम होगा, तब जाकर के भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। रूप कैसा है तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये भगवान का रूप है। और भगवान का गुण कैसा है? जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। भगवान का गुण कैसा है? जग मंगल, जग का मंगल करने वाला है भगवान का गुण। और भगवान की लीला कैसी है, कथा कैसी है? मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। 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 कति घोर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। कति घोर कविता सरित की, जो सरित पावन पाव की। सरित पावन पाव की। प्रभु सो जस संगत भागी
सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किससे हाथ मिला लेगा कोई, ये पता नहीं चलता। तो लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, इसलिए विश्वास कम होता जा रहा है। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तुलसी बाबा का विश्वास है। वो कहते हैं, मंगल करणी कलिमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी बाबा कहते हैं हमें विश्वास है। आजकल भागवत की कथा बहुत होती है गांव गांव में। पहले साल 2 साल 5 10 साल पर कोई एक कथावाचक होते थे। आज अभी शाम को 7 बजे 6 बजे मोबाइल खोलिए तो 4 कथावाचक मिलेंगे, और रात के 9 बजे खोलिए तो वही 4:40 बन जाएंगे। कल खोलिए सुबह में तो 50 बन जाएंगे। दिन में 10-20 कथावाचक आजकल निकल रहे हैं। कथा तो बहुत होती है, अच्छी बात है। कथा का प्रचार प्रसार हो रहा है, भगवान की चर्चा हो रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन कथा का अर्थ क्या है, ये तो कथावाचक को पता होना चाहिए। तुलसी बाबा भी कथावाचक हैं, उनका विश्वास है। वो कहते हैं कि हमें विश्वास है कि मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। हमें विश्वास है कि भगवान की कथा श्रवण करोगे, भगवान की कथा से यदि प्रेम होगा तो कहत सुनत सब कर फल एका, कहने वाला का भी उद्धार होगा और सुनने वाला का भी उद्धार होगा। आजकल तो कथावाचक को ही विश्वास नहीं है कि कथा कहने से हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा। वो खुद द्वंद में घूम रहा है। उसको लगता है कि भाई हम गा तो रहे हैं, लेकिन हमारा, क्योंकि उसे पता है कि हमको कितना आता है। अब भाई जब हमको ही विश्वास नहीं होगा तो हमारी कथा से आपका उद्धार कैसे होगा? नहीं होने वाला। आप ऐसा मत सोचेगा कि इस कथा से उद्धार नहीं होगा। इस कथा से उद्धार होगा, क्योंकि श्रवण दास को विश्वास है। इस कथा पर, हमारे भगवान पर हमको विश्वास है। और शायद इससे पहले भी हमने आपसे चर्चा की होगी, आपको कहा होगा कि जब तक बिकान था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। ये हमारे भगवान की कथा का प्रभाव है, हमारे श्री सीताराम जी की कथा का प्रभाव है। तो हमें तो उन पर विश्वास है। हम तो यही निवेदन करेंगे कि जैसा हमारा विश्वास है वैसा आपका भी विश्वास होना चाहिए। और यदि विश्वास होगा तो विश्वासो फलदायक। यदि विश्वास होगा तो फल अवश्य प्राप्त होगा, और विश्वास नहीं होगा तो फिर हम यहां से सब कुछ छोड़ छाड़ करके ठंडे महीने में कार्तिक में जाते हैं गंगा स्नान करने से मरिया। क्यों? क्योंकि हमको विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से हमको लाभ प्राप्त होगा, आनंद आएगा। और गंगा के तट पर रहने वाला उसमें लघु शंका करता है, उसको विश्वास ही नहीं है, तो उसको प्राप्त नहीं होगा। विश्वास होना चाहिए। तुलसी बाबा को दृढ़ विश्वास है। अब आगे आप जब रामचरितमानस की कथा में अवगाहन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास की भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान की जब विशेष कृपा होगी तभी जाकर के सत्संग के पथ के पथिक बनते हैं हम आप सभी। तो विश्वास होना चाहिए। विश्वास मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी बाबा को पूर्ण विश्वास है। विश्वास था परीक्षित को, विश्वास था भगवान सुखदेव स्वामी को, तो उद्धार हो गया उनका। भगवान के चरण में लीन हो गए। लेकिन जिनको विश्वास नहीं रहता है उनका कुछ नहीं होने वाला। एक बार एक कथावाचक मंच पर बैठे थे और वो बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या कह रहे थे। पढ़ करके जो शास्त्र में पढ़ा था, देखा सुना था, कह रहा था कि हम में भी राम है, तुम में भी राम है, इसमें भी राम है, उसमें भी राम है।
सब में ब्रह्म है। सर्वम विष्णुमयम जगत, सभी संसार जितने प्राणी हैं संसार में सब में ब्रह्म है। उसी समय एक हाथी पगला गया, शायद ये कथा सुन के पगला गया हो, नहीं ऐसा नहीं है। एक हाथी पगला गया। हाथी पर जो आदमी बैठा था उसको क्या कहते हैं? महावत। वो हाथी पगला करके कथा मंडप में प्रवेश कर गया, कथा पंडाल में प्रवेश कर गया। महावत ने कहा कि देखो भैया हाथी पागल हो गया है, सब लोग भाग जाओ। जितने श्रोता थे सब भाग गए। सबको भाई जान प्यारी है। लोग झूठे कहते कि हम खुद से भी ज्यादा तुम्हें मानते हैं। तुलसी बाबा का मानस तो यही कहता है कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। इस संसार में अपना देह और अपना प्राण से प्यारा संसार में किसी को कुछ नहीं होता। तो महावत ने कहा कि भैया हाथी पगला गया है, सब लोग भाग जाओ। सभी श्रोता भाग गए, पर कथावाचक जो थे वो तो कह रहे थे कि सब में ब्रह्म है, हम में भी ब्रह्म है, तुम में भी ब्रह्म है। कह तो रहे थे लेकिन विश्वास नहीं था, ज्ञान नहीं था कि कहना और उसको मानना ये अलग अलग बात है। कह तो रहे थे कि सब में ब्रह्म है, तो हाथी पगला गया था, सब तो भाग गए, बेचारे कथावाचक बच गए थे। हाथी आया, सुर में लपेटा और जोर से उठा के पटक दिया नीचे। एक संत कहते हैं कि देखो, ब्रह्म ने ब्रह्म की बात को जब नहीं माना तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के पटक दिया। ब्रह्म ने ब्रह्म की बात को नहीं माना तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के पटक दिया। इसका अर्थ क्या है कि जो कथा कह रहे थे वो क्या कह रहे थे कि हम में भी ब्रह्म है, तुम में भी ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है। तो भैया ऐसा विश्वास था तो आपको ये भी तो मानना चाहिए कि हाथी के पीठ पर जो बैठा हुआ महावत है उसमें भी ब्रह्म है। वो ब्रह्म इस ब्रह्म को कह रहा है कि हाथी के अंदर रहने वाला ब्रह्म पगला गया है, तो भैया ये ब्रह्म भाग जाओ यहां से। तो ब्रह्म ने ब्रह्म की बात को नहीं माना तो ब्रह्म ने क्या किया? ब्रह्म को उठा के पटक दिया। इसीलिए कहना अलग बात है और करना अलग बात है। मंच पर बैठ करके लंबी चौड़ी व्याख्या करना अलग बात है, भाषण देना अलग बात है, लेकिन भैया उसको जीवन में जब तक उतारोगे नहीं तब तक हमारी कथा से, हमारी वाणी से लोगों का उद्धार कल्याण होने वाला नहीं है। पहले हमें जीवन में उतारना होगा तब जाकर के। तो भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चारों मंगल है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। ये भगवान का गुण बड़ा मंगल है, रूप भी बड़ा मंगल है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और भगवान की लीला भी बड़ी मंगल है। मंगल करण कलिमल हरण, तुलसी कथार गुणात की, गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनित भली, कोई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मशान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। ऐसे तो राख अच्छा नहीं होता, लेकिन वही राख जब भगवान शिव अपने देह पर लगा लेते हैं तो राख जीव के लिए मंगलमय हो जाता है। उसी प्रकार सामान्य जीवन जो है वो जीवन तो नहीं, लेकिन जब जीवन को जीवन नाथ के साथ, जीवन धन के साथ जोड़ दिया जाए ना तो जीवन भी बड़ा मंगलमय हो जाता है। और भगवान का धाम क्या है? राम जी का धाम कहां है? अयोध्या।
चलिए हम सभी अयोध्या चलते हैं। ले चल अपनी नागरिया, ले चल, ले चल, ले चल, ले चल, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। 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 सांवरिया रे सांवरिया, सांवरिया रे सांवरिया, सांवरिया रे सांवरिया, सांवरिया रे सांवरिया। जिनको जिनको अयोध्या धाम चलना है सभी लोग मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए प्रेम से गाएंगे। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी। हरि बोल। भगवान की अयोध्या नगरी कैसी है? संत कहते हैं सरयुग तीर अयोध्या नगरी, सरयुग तीर अयोध्या नगरी, सरयुग तीर अयोध्या नगरी। सरयुग तीर अयोध्या नगरी, सरयुग तीर अयोध्या नगरी, सरयुग तीर अयोध्या नगरी, सरयुग तीर अयोध्या नगरी, सरयुग तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया।
रघुबर झांकी कनक भवन सिया कनक भवन सिया रघुबर झांकी कनक भवन सिया रघुबर झांकी देख भई मैं बाबरिया देख भई मैं बाबरिया जय हो अवध